वो कहते हैं ना, सौ मुंह सौ बातें। तो आज की डेट में अगर बोला जाए तो 100 आईडी और 100 बातें। तो भाई खुशी और विवेक को लेकर कैसी कैसी बातें हो रही हैं और किस किस तरह के र्यूमर हैं या सच्चाई है या और कोई क्या नई अपडेट सामने आई है, वो रिकॉर्डिंग तो आपने सुन ही ली है। इस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे कुछ और नज़र आ रहा है या एक्चुअल में क्या है, रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब ये तो आपको पता ही है कि वो दोनों ही महीनों से गायब है, यानी कि अप्रैल में उनकी लास्ट पोस्ट आई थी और उसके बाद से वो गायब हैं। और जब से वो गायब है, जब से हो हल्ला मचा हुआ है, सब्सक्राइबर भी परेशान हैं, उनके जो कुलीग्स हैं वो भी परेशान हैं, जो उनके जान पहचान वाले हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनको भी फिक्र हो रही है। हाँ, अगर नहीं है और जानकारी है तो बस वही है जो उनके करीबी हैं या फिर उनके पड़ोसी हैं। एक्चुअल में क्या मामला है, कैसा मामला है, अब वो तो नहीं पता चल सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं वो निकल निकल के अंदर से ही आ रही हैं। क्योंकि देखिए, वो दोनों सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, ना ही कोई चीज़ डाल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ना बाहर वालों से कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे चीज़ें बाहर निकल ही जाती हैं। चाहे वो किसी भी तरह की कैसी भी कंट्रोवर्सी हो, जब तक उनके अड़ोसी पड़ोसी या फिर उनके करीबियों से बाहर नहीं निकलती तब तक वो चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। अब आपने वो रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली थी, ठीक है ना। अब उस रिकॉर्डिंग से क्या लग रहा था, क्योंकि जितना गिड़गिड़ा के वो बात कर रही थी, जितना उसको जो है गाली गलौज करके बातें की जा रही थी, जितना वो दब कर बात कर रही थी, उससे क्या लग रहा था कि शायद खुशी की गलती है, इसलिए उसको इतना सुनना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर एक बात बताइए, अगर विवेक की गलती होती तो क्या उनके पापा उनको सपोर्ट नहीं करते? उसके बावजूद भी वो उनसे इस तरह से बात कर सकते थे जिस तरह से कर रहे हैं, और हमने भी वही नतीजा निकाला था। लेकिन वही वाली बात है ना कि सौ मुंह सौ बातें, बहुत सारे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, जा जाकर खुशी की रील पर कमेंट कर रहे हैं और वहाँ कमेंटों की झड़ी लगी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से नई सामने आई हैं, तो आज हम उसी के बेसिस पे बातें करेंगे। उससे पहले जिसने भी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है तो प्लीज़ पहले वो ये रिकॉर्डिंग सुने। क्या अब तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपने तुझे। तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी, आप लोगों के पास ही मेरा सब अगर कुछ तुझे मेरी राजा चाहिए क्या तुझे? सोशल मीडिया पर राजा चाहिए क्या? राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहन तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तो अपने साथ? मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, अब तू मेरी बात सुन रहा, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी। ठीक है नहीं? ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग से तो यही लग रहा है कि जितना गिड़गिड़ा के वो ये सब दब के बातें कर रही है, उससे इसकी गलती है। क्योंकि जो गिल्टी होता है डेफिनेटली वही हाइपर भी नहीं हो सकता, वही बोल भी नहीं सकता और उसको बोलने का कोई अधिकार भी नहीं होता। और जिस रिकॉर्डिंग को सुनकर 99% लोगों को ये लग रहा है कि ये जो है इस तरह से ऐसा लग रहा है कि ये गाली गलौज कर रहे हैं और वो सुन रही है, बेचारी है, और वो अपने बच्चे को मांग रही है और वो ये भी बता रही है कि सोशल मीडिया भी मेरे पास कुछ नहीं है, वो भी सब आपके पास है, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। उसके बाद भी उसको गालियाँ गलौज की जा रही है। पहले गाली गलौज आपने सुनी थी जो विवेक पीछे से दे रहे थे, तो रूमर तो ये भी हैं और बातें तो ये भी हैं कि वो उनको नहीं दे रहे थे, वो किसी और को देकर गाली देकर ये बोल रहे थे कि कौन तुझे भड़का रहा है। मतलब पूरी रिकॉर्डिंग में ये था, जो कि कट कूट कर या किसी भी तरह से किसी भी एंगल से। अब देखिए भाई, ये रिकॉर्डिंग जो निकली है ये खुशी की तरफ से बाहर आई है। क्यों? क्योंकि ये में जब ज़्यादा अगर आप क्लोजली इसको सुनेंगे तो जो ज़्यादा साफ आवाज़ जो आ रही है वो खुशी की तरफ से आ रही है, क्योंकि भाई गालियाँ उसको दी गई है और वो बहुत ही पोलाइटली बात कर रही है। तो डेफिनेटली पर्पसली पहले तो रिकॉर्ड किया गया है एंड देन उसको फिर लीक किया गया है। तो बातें तो ये भी हैं कि गलती किसकी है। लोग कहते हैं कि खुशी की गलती है और उसके जो है अफेयर थे, और कुछ लोग कहते हैं कि विवेक की गलती है, उसके पुराने अफेयर थे जो वो सामने वापस से आ रहे हैं, जो खुशी को बर्दाश्त नहीं हुए। देखा जाए तो बात ये भी है कि वो जाकर खुद छोड़ कर आए थे, मतलब उसको उसके मायके में जाकर वो खुद विवेक उसको छोड़ कर आए थे और तब से वो वही है। लास्ट जो उनकी पोस्ट अगर आप देखेंगे या व्लॉग देखेंगे तो वो होली का व्लॉग था, उसके बाद से कोई नया व्लॉग नहीं है, कोई नया अपडेट नहीं है। किसी को ये नहीं पता चल रहा कि क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई में इनका डिवोर्स हो रहा है। तो देखिए, ये मैं कोई अपने नई तरीके से ये हथेली पर सर जमाने वाली बात नहीं है। जो कमेंट के बेसिस पर बातें हो रही हैं, जो उन्हीं की पोस्ट के नीचे बातें हो रही हैं, या क्या किसी ने पड़ोसी ने आके बोला है या उस पर किसी ने क्या रिएक्ट किया है, उसी के बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं लगाती हूँ पहला कमेंट। वहाँ पर किसी ने ये बोला कि विवेक और खुशी कहाँ है, कोई मुझे बताएगा क्या? कोई इनके अड़ोस
पड़ोस में रहता है जो मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ये है पहला कमेंट। और उसके बाद क्या कमेंट आया है जरा ये भी देखिए। तो ये कमेंट है, चलिए हम पढ़कर बता देते हैं। तो वो जो यूज़र हैं वो कहती हैं कि मैं रहती हूँ विवेक के बहुत सारे रिलेशनशिप थे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और ये सब रखा उसने। खुशी को जब पता चला, उसको प्रूफ मिल गए थे, उसने माफ़ी मांग ली थी। फिर उसने प्लान बनाया, खुशी का फ़ोन छीना कि कोई प्रूफ ना बचे, और उसी को ही उल्टा बोलने लग गए। सारे दिन चोरों की तरह से घर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। पता है ना कि हम गलत हैं तो मुंह काला करेंगे लोग। कमेंट से तो भाई यही लग रहा है कि वो जितना जैसे पड़ोसी हैं, भाई पड़ोसी से बेहतर एक पड़ोसी को कोई नहीं जानता, क्योंकि रिश्तेदार आते हैं बाद में और फ्रेंड्स आते हैं बाद में। ये पहले पड़ोसी एक ऐसे होते हैं जो हर दुख में, सुख में, या फिर कोई कमी होती है उन सब चीज़ में सबसे पहले उनको पता चलता है कि एक्चुअल में पड़ोस के घर में चल क्या रहा है, क्योंकि पड़ोसी से बेहतर पड़ोसी को कोई नहीं जानता। जैसे कि वो एलिगेशंस लगा रही हैं और वो बता भी रही हैं कि विवेक के बहुत सारे अफेयर थे जो कि शादी से पहले भी थे और शादी के बाद भी जारी रखे, जो कि खुशी को पता चल गया था। और उसके फ़ोन में वो सारे प्रूफ थे, तो उसका फ़ोन छीन लिया, वो प्रूफ मिटा दिए गए, और उसके बाद उसको एलिगेशंस लगाकर उस पर उसके घर छोड़ाए, और अब चोरों की तरह से घर में बैठे रहते हैं। उसी के नीचे कोई कमेंट लिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत गलत किया विवेक ने खुशी दी के साथ। मैं बहुत अच्छी फैमिली समझती थी, लेकिन यहाँ तो विवेक और उसके पापा ने बहुत गलत किया। कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी मैंने इनकी। खुशी दी अपने राजा बेटा मांग रही थी और विवेक उसके पापा गालियाँ दे रहे थे। हे भगवान, मैं प्रे से करती हूँ कि राजा खुशी दी को मिल जाए, प्लीज़ गॉड। क्योंकि देखिए भाई, जिस तरह से वो गिड़गिड़ा के अपना बच्चा मांग रही थी, तो उससे डेफिनेटली एक माँ की तरफ को बातें जाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये रिकॉर्डिंग लीक हुई है तो ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इतनी ही है, उससे पहले कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग जहाँ से शुरू होती है आपने भी सुना होगा, पापा मार दो मुझे, पापा मार दो। और वो ऐसे क्यों बोल रही थी कि पापा मुझे मार दो, और ऐसे क्यों बोल रही थी कि आपने कहा है तो आप मुझे मार भी सकते हो। और जिस हिसाब से वो सुन रही है और उधर से गालियाँ गालियाँ बरसाई जा रही हैं और ये चुपचाप सुन रही है, तो इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई खुशी गिल्टी है। लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं है तो तब इतनी शांत क्यों बैठी हुई है? क्या ये प्रूफ ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर वो प्रूफ मिट गए थे तो उसके बाद एक लड़की चुपचाप बैठ जाए? अगर अपने साथ गलत हो रहा है तो अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? क्यों कोई दूसरा चैनल, कोई दूसरी आईडी नहीं खोल रही है? अपनी आईडी याद नहीं है तो अपने किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोन में ही कोई नया अकाउंट बना लो, उससे लाइव आ जाओ, लाइव आके अपनी सारी बातें बताओ। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, या मैं गिल्टी नहीं हूँ, या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या मुझे मेरा बच्चा चाहिए, या मैं गलत नहीं हूँ, तो आइए और सारा माजरा सामने से बताइए। तो फिर समझ में आता है कि कौन है। ना तो ये एक तरफ से लाइव आ रहे हैं और ना दूसरी तरफ से कोई लाइव आ रहे हैं, ना ही कोई अपडेट आ रही है। जबकि सुनने में ये आ रहा है कि सारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो सारे के सारे विवेक के पास है। इवन फ़ोन तक भी उसका छीन लिया गया है जिसमें अकाउंट लॉगिन थे। तो चलो भाई नया अकाउंट बना लो। भाई खुशी पंजाबन को कौन नहीं जानता, एक अकाउंट बनाएंगी, लाइव आएंगी तो लाखों करोड़ों लोग उससे जुड़ जाएंगे, ना केवल उन तक वो सारी बातें पहुंचेंगी। तो बहुत सारे लोग इस बात को सच मान रहे हैं और बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि ये स्टंट होगा, और अगर ये जो है कोई पब्लिसिटी स्टंट है तो इनकी उन वीडियो की और इनके चैनलों की रिपोर्ट की जाए। वही वाली बात है जैसे मैंने कहा है, ऐसी कोई और एक और यूज़र है, देखिए हमने कमेंट लगाया है, प्लीज़ जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो ये बोल रहे हैं, हाँ तो उसमें इतने प्यार से कौन बोलता है? अगर जिसके साथ चीट हुआ है और उसका बच्चा भी ना दे रहे हो तो इतने प्यार से कोई क्यों बात करेगा? पापा जी करके अपनी तरफ से इतनी गंदी बातें भी करी जा रही हैं, जानकर बदनाम करने के लिए उनको चीटर ये खुशी खुद है। भाई आ गई ना वही बात जो बात हम कह रहे हैं, क्योंकि जब अगर इतना पोलाइटली कोई सामने से बात कर रहा है तो दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो भाई उसकी खुद की गलती है और वो गिल्टी है, अदरवाइज फिर क्या दूसरी बात यह है कि पर्पसली जानबूझकर खुद की तरफ से कुछ भी अपशब्द ना बोलना, गलत ना बोलना, ऊंचा ना बोलना, गलत साबित ना करने देने के लिए वजह से वो अपनी तरफ से पोलाइटली बात कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको कॉल रिकॉर्ड करनी थी और वो कॉल जो है लीक करनी थी। तो उसी के नीचे एक यूज़र कहते हैं, स्क्रीनशॉट लगाया जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, तो वो बोलते हैं अभी तो सच क्या है ये दोनों ही बता सकते हैं। मुझे हर्ट हुआ, मैंने कमेंट कर दिया, मेरे फेवरेट कपल थे यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे हो जाएगा, और दिल टूटने वाला इमोजी लगा दिया इमोशनली। ऐसी बात नहीं है, लोग इनको वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि देखा है भाई, इनकी मेहनत देखी है, इनकी जर्नी देखी है। जैसे लखन लखनीत फैमिली है, जैसे लखन और नीतू है, एक साथ उन्होंने एक साथ काम किया, फिर शादी की, आज हैप्पीली मैरिड है, बातें करते हैं। और हाँ, उनके साथ भी बहुत सारी इनकी कंट्रोवर्सी चली थी, तो लोग उस पर भी कमेंट कर रहे हैं। अगला कमेंट है, वो कहते हैं वैसे मुझे ये लोग लखनीत कंट्रोवर्सी के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, बट खुशी के लिए दिल से बुरा लग रहा है, क्योंकि वो एक माँ है, उसको राजा वापस मिलना चाहिए। तो देखिए कोई ऐसे भी सपोर्ट कर रहा है, हालांकि उनको वो बुरे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती की टांग
अड़ाई थी किसी और के फैमिली मैटर में। मैं वह हमेशा से कहती आ रही हूँ, जब कभी किसी का फैमिली मैटर हो तो उसको आपस में ही सुलट लेना चाहिए। क्यों बेकार उसको सोशल मीडिया पे डालना, अपलोड करना और अपने फॉलोअर्स फैंस को भी उसमें इन्वॉल्व करना। फिर वही वाली बात है कि 1000 आईडी होती है, 1000 बातें होती है, 1000 तरीके के कमेंट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो इतनी नेगेटिविटी का क्या मतलब है? अपने आपस की बातें, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, सास बहू में हो, बेटा बेटी में हो, या फिर आपके सास ससुर के साथ कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जैसे अभी इनका चल रहा है इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, या देवरानी जिठानी में कोई प्रॉब्लम हो, उसको घर में बैठकर ही सुलटा लेना चाहिए। क्यों करके ये होता तब है जब एक तरफ से लीक हो जाती है बातें, सोशल मीडिया पे आ जाती है। पब्लिक तो भाई पब्लिक है, उसको कुछ लोग उसको एंटरटेन के तौर पर लेते हैं, कुछ लोग उसको जेन्युइनली सीरियसली ले लेते हैं, सीरियस वो लेते हैं जो उनसे दिल से अटैच होते हैं। तो दूसरी तरफ ये खुशी के लिए ही ये सारी बातें बोली जा रही है कि सिर्फ उतनी ही ऑडियो लीक की गई है, पूरी क्यों नहीं की। विवेक पीछे से गालियां दे रहा है, कौन बीसी सिखा रहा है तेरे को, क्योंकि खुशी का चक्कर इतना पकड़े गए हैं कि अब बच्चा मांग रही है। बस इतनी ऑडियो लीक क्यों हुई जहां तक विवेक और उसके फादर अब्यूज़ कर रहे हैं, बाकी की क्यों नहीं हुई जहां बोला गया है खुशी के अफेयर के बारे में। तो देखो, ये इनकी बात देखी जाए तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना सा पोर्शन ही लीक क्यों किया गया? लाइव आओ, आके सामने से बताओ। अगर विवेक गलत है तो वो लाइव आए, खुशी लाइव आए और बताए कि मेरे साथ गलत हुआ है। क्योंकि तुम लोग सोशल मीडिया से बने हो भाई, सोशल मीडिया से जुड़े हो, तो भाई फिर तो सोशल मीडिया को पूरा हक है तुम्हारी चीज़ें जानने का। अगर आप अपना हर दुख सुख दिखाकर उसको बेचकर पब्लिक से उससे तुम पैसा कमा रहे हो, और अब अगर कोई चीज़ चल रही है और तुम्हारे जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जो तुम्हें इतने दिन से प्यार करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज आप स्टैंड करते हो, तो उनको पूरा राइट बनता है। तो आकर बताओ कि किसकी गलती है, किसने किसको एलिगेशंस लगाए, वाकई में चीट किया गया है, पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, मेरे हिसाब से पब्लिसिटी स्टंट नहीं है ये, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो ये लोग साथ में रह रहे होते, और जहाँ गाली गलौच हो रही है वो वीडियो बिल्कुल भी लीक नहीं होती। देखो, जहाँ आग होता है वहीं धुआं भी होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिवोर्स की पेपर्स ये सब तैयारी शुरू हो चुकी है, तो क्यों नहीं सामने आकर बता रहे हैं ये लोग क्या चक्कर क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या खुशी ने चीट किया है, क्या विवेक ने चीट किया है? भाई ये तो हम नहीं जानते, ये तो ये दोनों ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पिछली वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया था, क्योंकि मैं एक्चुअली जो है इस तरह के पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि एक कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, एक अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की गई है, एक ऐसा मामला सामने आया है कि जो कि एक औरत से जुड़ा हुआ था, लेकिन पूरी बात जानने के बाद मुझे भी चीज़ें जो है ना अब बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है कि एक्चुअली में सही है क्या, है कौन, गलत कौन है, सही कौन है। फिर मेरे को भी ये लगा कि नहीं, अगर ये रिकॉर्डिंग हुई है और ये लीक की गई है तो इतना पोलाइटली बात क्यों की जा रही है? अगर आप गिल्टी नहीं हो, अगर आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है